नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक घटनाक्रम की हम चर्चा करेंगे जो कि कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि कोर्ट में बिना सिंदूर गए होने पर हो सकता है तलाक। इसी मामले की हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और इस मामले से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। सबसे पहले देखिए टॉपिक क्या है। तो बिना सिंदूर कोर्ट पहुंची पत्नी, मंजूर हुआ तलाक। देखते हैं कि आखिर ये मामला क्यों चर्चा में है। तो देखिए, ये यूपी से जुड़ा हुआ एक मामला है। बिना सिंदूर कोर्ट पहुंची जो पत्नी, इस पर सवाल का नहीं दे सकी वो जवाब और मंजूर हो गया तलाक। अदालत ने ये की टिप्पणी, क्योंकि हाल ही में देखें तो कानपुर में तलाक के मामले में एक सुनवाई के दौरान एक महिला बिना सिंदूर कोर्ट लगाए पहुंची और कोर्ट ने तलाक मंजूर कर लिया। लाइलाज बीमारी से पीड़ित पति और बुजुर्ग सास को छोड़कर पत्नी मायके में रहने लगी थी और इसके बाद फिर ये जो मामला है ये तलाक तक पहुंचा। अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, स्टेट बैंक से बीआरएस ले चुके नेहरू नगर के जो निवासी हैं 56 वर्षीय पति ने नवाबगंज निवासी 46 वर्षीय पत्नी से तलाक की मांग की थी। पारिवारिक न्यायालय में दाखिल किए गए वाद में ये कहा गया था कि दिसंबर 2008 में आर्य समाज की पद्धति से उन दोनों का विवाह हुआ था और शादी के बाद से पत्नी 78 वर्षीय विधवा मां को घर से निकालने का दबाव बनाने लगी। नवंबर 2011 में पति को बर्जर नामक लाइलाज बीमारी हो जाने पर तलाक और 25 लाख रुपए हर्जाने की मांग की गई पत्नी के द्वारा। अक्टूबर 2014 में झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ससुराल छोड़कर चली गई पत्नी और पत्नी ने जवाब में दहेज में 5 लाख रुपए और जेवर की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों पर उसे पीट कर घर से निकाल देने की बात कही थी। और इसी पूरे मामले में कहें तो कोर्ट के द्वारा खास तौर की टिप्पणी भी की गई। इसमें यह कहा गया है कि पत्नी का मांग में सिंदूर न लगाना ये संकेत है कि भावनात्मक रूप से पति पत्नी के जो संबंध हैं वो कहीं न कहीं समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय परिवेश में मांग में सिंदूर न लगाना विवाह की जो स्वीकार्यता है उससे जुड़ा हुआ माना जाता है। विवाह पर विश्वास करने वाली हर भारतीय नारी से अपेक्षा यही की जाती है कि वह मांग में सिंदूर भरने को पत्नी का कर्तव्य माने। इस टिप्पणी के साथ ही पारिवारिक न्यायालय तृतीय के अपर प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार ने पति की तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया। इस कारण से देखें तो इसमें यह कहा गया कि पति पत्नी की तलाक की जो डिक्री है वो मंजूर की गई। मुकदमे में जिरह के दौरान पत्नी मांग में सिंदूर लगाकर कोर्ट नहीं पहुंची और पति के अधिवक्ता के द्वारा सवाल पूछे जाने पर पत्नी कोई स्पष्ट इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई। विवाह आर्य समाज पद्धति से बिना दान दहेज के होना पति साबित करने में सफल रहा और तलाक के मुकदमे के बाद पत्नी के द्वारा दहेज उत्पीड़न और वही घरेलू हिंसा के मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इसे क्रूरता मानते हुए कोर्ट ने पति पत्नी की तलाक की जो डिक्री है उसे मंजूर कर लिया। पत्नी को अस्थायी भरण पोषण की बात करें तो पत्नी ने कोर्ट में भरण पोषण के लिए धनराशि और स्त्री धन की वापसी के लिए भी अलग से प्रार्थना पत्र दिए थे। पत्नी का ये भी कहना था कि पति स्टेट बैंक में सीनियर असिस्टेंट के पद से बीआरएस लेकर सेवानिवृत्त हुआ है और सेवानिवृत्त होने के बाद उसे 60 लाख रुपए और 40,000 रुपये प्रति माह पेंशन भी मिलती है। उसने सारा स्त्री धन भी रख लिया है और पति का कहना था कि उसे मिला सारा रुपया उसकी बीमारी में खर्च हो गया है और पेंशन से वह अपना और अपनी वृद्ध मां का भरण पोषण कर रहा है। यही नहीं, स्त्री धन पत्नी अपने साथ ले गई, ये पति का कहना था। हालांकि दोनों ही पक्ष आय और व्यय का सही विवरण पेश नहीं कर सके। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पति को 14,50,000 रुपये एक मुश्त भरण पोषण राशि पत्नी को देने का निर्देश दिया है। वहीं स्त्री धन पति के कब्जे में है या नहीं है, यह साबित न कर पाने पर पत्नी की स्त्री धन वापसी की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। तो ये इस पूरे मामले में हमने देखा कि क्या मामला था, क्या इसमें कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए और फाइनल क्या डिसीजन आया।
तलाक की बात करें कि आखिर डाइवोर्स होता क्या है, तो ये एक कानूनी कार्रवाई है जिसके द्वारा विवाह की समाप्ति है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की आवश्यकता होती है। इसका मीनिंग यही होता है कि आधिकारिक तौर पर आपकी जो शादी है वो क्या हो गई, वो खत्म हो गई, वो एंड हो गई। बात कर लेते हैं भारत में जो तलाक की प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है डाइवोर्स का। तो देखिए, भारत में तलाक की जो प्रक्रिया है या तलाक लेने की दो प्रक्रियाएं हैं जिनमें तलाक को मंजूरी दी जा सकती है। एक पहला होता है आपसी सहमति से तलाक हो जाए, या भारत में कंटेस्टेड तलाक की जो प्रक्रिया है वो लागू होती है। इन कारणों से ले सकते हैं आप, जैसे पति या पत्नी 8 वजहों से ले सकते हैं एक तरफा तलाक, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यभिचार हुआ हो, क्रूरता हुआ हो, या एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, या फिर संन्यास की स्थिति है, नपुंसकता की स्थिति है, धर्म परिवर्तन के मामले हैं, गुमशुदगी की बात है, या शारीरिक या मानसिक अगर कोई रोग है, तो इन स्थितियों में तलाक लिया जा सकता है। फैमिली कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में कैसे चैलेंज किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें ये कहा गया है कि फैमिली कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के नियम के आधार पर ही फर्स्ट अपील ली जाएगी, ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी तलाक की याचिका खारिज होने पर आखिर क्या कर सकते हैं, तो तब तलाक लेने के 3 रास्ते बचते हैं। पहला जो है, दोबारा तलाक के लिए आप अपील कर सकते हैं। दोबारा अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, और दोबारा अपील करने के बाद कुछ ऐसी बातें साबित करनी होंगी जो कोर्ट में पहले कभी नहीं कर पाए थे। तलाक से जुड़े जो सुप्रीम कोर्ट कुछ अहम फैसले की अगर हम बात करें, तो देखिए, अगर पति पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और सुलह की कोई गुंजाइश न बची हो, तो वो भारत के संविधान आर्टिकल 142 के तहत तलाक की मंजूरी दे सकता है। यानी तलाक के लिए 16 से 18 महीने की जो कूलिंग अवधि है उसका पालन करना जरूरी नहीं है। अगर कोई पक्ष तलाक के लिए तैयार नहीं है तो भी न्याय के हित में तलाक दिया जा सकता है। ये बातें कही गई हैं। यही नहीं, अगर गुजारा भत्ता की बात करें तो गुजारा भत्ता तय करते समय महिला के जीवन स्तर को ध्यान में रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही नहीं, शादी तोड़ने वाले को ब्रेकअप ऑफ मैरिज के आधार पर तलाक का लाभ नहीं मिल सकता है, और सीआरपीसी की धारा 125 के सभी पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता तब तक दिया जाना चाहिए जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती है, या फिर कहें खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रावधान दिए गए हैं जिन पर हमने बात की। आखिर पूरा मामला क्या था ये भी देखा, इसके संदर्भ में कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट तलाक को मंजूरी दे सकता है? विकल्प है आर्टिकल 155, आर्टिकल 154, आर्टिकल 161, आर्टिकल 142। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।